हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का जो है दूसरा लेसन जो बहुपद वाला है उसमें प्रश्नावली 2.4 का जो है आज 7वां प्रश्न करेंगे। अभी पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने छठा प्रश्न किया, सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके घनों का मान निकाला। छठे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही चीज लिखा है कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित घनों के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि सर्वसमीका का प्रयोग करना है और जो घन दिया हुआ है उसके मान निकालना है। तो पहले जो सर्वसमीका का प्रयोग करना है मैं यहाँ पर पहले लिख दे रहा हूँ कि कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग करना है। तीनों क्वेश्चन में हम लोग को जो सर्वसमीका का प्रयोग करना है वो ये है कि x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा x प्लस वाई। और जो इसमें की दूसरी सर्वसमीका है वो ये है कि x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। इसी दो सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन हम लोग बारी बारी से, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों क्वेश्चन को बारी बारी से हम लोग हल कर ले रहे हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो लिखा है कि 99 और इसका क्या लिखा है, क्यूब लिखा हुआ है, 99 का क्यूब। और इस सर्वसमीका, अब इसको हम लोग हल करेंगे, सर्वसमीका का प्रयोग करके इसका मान निकालना है। तो हम ये जानते हैं कि 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि 99 को अगर हम लोग 100 माइनस 1 कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 99 को 100 माइनस 1 कर लिया हमने। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि कौन सी सर्वसमीका लग रही है। हम देख रहे हैं कि दूसरे वाले सर्वसमीका लगेगी क्योंकि इसमें माइनस का है। इसी सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा हो गया कि 100 की घात 3, फिर माइनस 1 की घात 3, फिर माइनस 3 गुणे 100 गुणे 1 और ब्रैकेट में हमारा कितना आएगा 100 माइनस 1। ये हम लोगों ने क्या किया, इस सर्वसमीका पर रख दिया ला करके। अब हम जानते हैं कि 100 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा। देखिए क्यूब कैसे करते हैं, यहाँ पर 1 है तो 1 का क्यूब करो कितना आ जाएगा, 1 होता है। 2 जीरो है ना, तो 2 से 3 में गुणा करो, 2 3 कितना आएगा 6, तो 6 जीरो यहाँ पर आप लगा दीजिए। 2 3 4 5 6 इस तरीके से गिन करके 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लिए, माइनस 300 और ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा कितना 100 माइनस 1, इस प्रकार से। अब इसके बाद जो है, अब इस वाले ब्रैकेट को तोड़ लेंगे। यहां पर हमारा हो गया ये इस तरीके से लिख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख यहां पर लिख दीजिए। और यहां पर -1 और इन दोनों का पहले गुणा कर लेते, पहले ब्रैकेट को तोड़ लेते। माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस का गुणा करने में माइनस 3 एकम 3 और ये दोनों का 0 2 0 इसमें का दोनों यहाँ पर आकर के हमारा जुड़ जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। ये माइनस है और ये माइनस है तो माइनस का माइनस में गुणा करने में क्या हो जाएगा प्लस, और इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो 300 का 1 में गुणा करेंगे तो 300 रह जाएगा। देखिए ये प्लस में है और ये प्लस में, तो दोनों प्लस में जो है इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम लोग घटा देंगे। अब देखो यहाँ पर जो हमारा जोड़ने पर मान मिल रहा है वो ये हो जाएगा 1,03,000 और माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा 30,001 ये हो जाएगा। अब देखो दोनों माइनस में है तो ये जुड़ जाएगा हमारा इस तरीके से। अब इसमें से इसको घटाना है तो घटा लीजिए, यहां पर घटा दे रहा हूं, देखिएगा कितना घटाना है हम लोग को 30,001। अब देखिए 10 में ये 0 तो 0 में से घटेगा, इधर से हासिल लेंगे तो 10 में से एक जाए 9 और यह बचा 9, 9 में से यहाँ पर हमारा 9 में से 0 गया कितना आएगा 9 हो जाएगा। और कितना बचा 2 बचेगा, 2 में से 0 घटाएंगे 2 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा 0, तो 0 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा हम लोग को 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पर 0 में से 3 घटेगा नहीं, इधर से एक हासिल लेंगे कितना आएगा 10, 10 में से 3 जाएगा कितना आएगा 7, ये कितना बचा 9।
तो हम लोग को कितना मिलेगा 97,200, नहीं यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस लाख 9,70,299 आ गया। यहाँ पर हम लोग मिल गया 97,0299, ये इसका क्या मिल गया हम लोगों को आंसर मिल गया। इस तरीके से जो है सर्वसमीका का प्रयोग करके पहला क्वेश्चन हमारा हल होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है 102 लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया 102 की घात 3, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग लिखा है 102 की घात 3। अब 102 की घात 3 को कैसे हम लोग हल करेंगे, तो 102 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं 102 को 100 + 2 लिख सकते हैं। कितना 100 + 2, और इसकी घात कितनी है हमारी 3 है। अब ये भी हमारी सर्वसमीका पर जारी, कौन सी सर्वसमीका पर, देखिए बिल्कुल पहली सर्वसमीका जो यहाँ पर लिखी हुए है उसी सर्वसमीका पर हमारी सेटल हो जाएगी। और यहाँ पर उसी पर हम लोग देखिए तोड़ दे रहा हूं, ये हो जाएगा 100 की घात 3 + 2 की घात 3 + 3 गुणे 100 गुणे 2, और यहाँ पर रहेगा 100 + 2 हो जाएगा इस तरीके से। और इसी को जो है हम लोग सरल कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा 100 की घात क्यूब करने का क्या हो जाएगा 60 मैंने बोला, यहाँ पर आप लोग लगा दीजिए। 2 की घात क्यूब करोगे कितना आ जाएगा, 2 का घात 3 का मान कितना होता है 8, और 3 दूनी कितना जाएगा 6, 6 का 100 में गुणा करेंगे कितना आएगा 600। यहाँ पर हमारा हो गया 100 + 2 हो गया। इस तरीके से हमारा हो गया 100 + 2। अब देखिए यहाँ पर इस ब्रैकेट को पहले हम लोग तोड़ लेंगे, उसके बाद ही सरल किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये है, यहाँ पर हमारा +8 लिखा, 8 लिख देंगे। सब प्लस में तो कोई टेंशन नहीं, सब हम लोग हमारा आंसर इसमें पूरी तरीके से सब प्लस, हर जगह प्लस ही आता रहेगा, तो यहाँ पर भी प्लस लिख देंगे। अब देखो 6 का 1 में गुणा करेंगे 6, और 2 0 यहाँ पर, 2 0 यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 0 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। फिर प्लस 6 का 2 में गुणा करेंगे 6 दूनी 12, और 2 0 यहाँ पर हमारा लग जाएगा। अब इसी को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो इसी आंसर आ जाएगा हमारा। मैं देखिए यहाँ पर जोड़ दे रहा हूं, यह हमारा दिया हुआ है। फिर इसको मैं लिख दे रहा हूं, कितना है 4.5, 4 0 है ना हमारा। फिर उसके बाद हमारा 1200, फिर इसके बाद हमारा कितना है 8। अब इसको जब जोड़ेंगे देखिए यहाँ पर हो गया हमारा 8, ये हमारा कितना 0, यहाँ पर कितना मिल रहा है 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर होगा 6। फिर यहाँ पर देखिए 0 मिल रहा है और यहाँ पर 1। इस तरीके से जोड़ने पर हमारा जो आंसर मिल गया, देखिए इस प्रकार से कितना हो गया आंसर। आंसर हम लोगों को मिला जो वो 10 61, फिर यहाँ पर रहेगा 208। ये हमारा इसका आंसर कहलाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं। ये हमारा था दूसरा क्वेश्चन। अभी इसमें तीसरा प्रश्न भी है, देखिएगा इसका जो तीसरा प्रश्न है वो क्या है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर लिखा है 998 की घात 3, ये लिखा है। इसको देखिए लिख रहे हैं हम लोग, हल कर रहे हैं। कितना है 998, और इसकी घात कितनी है 3 है। तो हम 998 की घात 3 कर लेंगे। अब इसको सरल कैसे करेंगे, तो हम ये जानते कि 998 को क्या लिख सकते हैं 1000 - 2 लिख सकते हैं आसानी के साथ। देखिए 10 100 1000 इसी तरीके से लिखा है, ताकि हम लोगों को गुणा करने में, भाग करने में, या जो भी स्क्वायर करेंगे वो सब में हमको आसानी रहे। तो हम लोगों ने 998 को लिख लिया, 1000 - 2 लिख लिया। अब देखिए इसको हम लोग सरल करेंगे फॉर्मूले के अनुसार। माइनस वाले सर्वसमीका लगेगी, कितना हो जाएगा 1000 की घात 3, फिर यहाँ पर -2 की घात 3, फिर -3 गुणे यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1000 गुणे 2, और फिर ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 1000 - 2, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 तो हो जाएगा, ये तो हमारा क्लियर है। अब इसके बाद जो हम लोग इसका क्यूब करेंगे जब हम इसका, तो यहाँ कितना आएगा हमारा 9 बार 0 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब फिर यहाँ पर इसका क्यूब करेंगे 2 की घात 3 का, तो यहाँ पर कितना आएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 दूनी कितना आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6, माइनस में 6, और यहाँ पर हमारा 6000 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो, और यहाँ पर हमारा कितना 1000 - 2,
इस तरीके से। अब यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा 9 जीरो के साथ लिखा हुआ है, 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर -8। अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो जो हम लोग को गुणा करने पर मिल रहा है आंसर वो देखिए 6 एकम 6, और यहाँ पर 3 जीरो इसमें 3 जीरो इसमें, तीनों जीरो आपस में क्या हो जाएगा हमारा जुड़ जाएगा। 3 जीरो इसका हो गया और 3 जीरो इसका, फिर यहाँ पर माइनस और ये माइनस मिला क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा दूनी कितना आ गया हमारा 12, और यहाँ पर हमारा मिल जाएगा 12,000। प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे और माइनस वाले को एक साथ। अब देखिए यहाँ पर कितना जीरो, 6 जीरो और 7वें अंक पर है, इसमें कितना है 9 जीरो है हमारा। तो ये वाला प्लस में है और ये वाला प्लस में, इसको हम लोग जोड़ लेंगे पहले। देखिएगा यहाँ पर 3 जीरो के बाद हमारा चौथा और 5वें अंक पर है यहाँ पर, तो 3 जीरो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रहेगा 4 जीरो के बाद हमारा जो है यहाँ पर रहेगा 12, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा 000। फिर यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 6, और यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 जीरो के बाद जो है हमारा यहाँ पर 8 आएगा। अब इसमें से इसको घटा देंगे। आप लोग जो है बढ़िया लिख करके यहाँ पर घटा सकते हैं कि कितना घटाने पर हमारा आएगा। देखिए यहाँ मैं घटा दे रहा हूँ, यहाँ पर कितना लिखना है 60, यहाँ पर देखिए 8 है 0 0, फिर यहाँ पर 0 हमारा है, ये 0 है, फिर यहाँ पर भी हमारा, फिर इस तरीके से घटा देंगे। 10 में से 8 जाए 2, और यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा कितना 9, और यहाँ पर हम लोग को मिलेगा जो, ये भी हम लोग को जो मिलेगा वो भी 9 हो जाएगा। और जो है फिर यहाँ पर देखिए 1 बचा, तो यहाँ पर 1 और 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब घटाएंगे ये 0 है, यहाँ पर हम लोग को मिलेगा वो कितना हो जाएगा, ये हम लोग को यहाँ पर 0 मिल जाएगा 1, और यहाँ पर 10 में से 6 घटाओ कितना आएगा 4, और यहाँ पर हम लोग को जो है 2 9 मिल जाएगा। तो हम लोग को जो मिल रहा है वो 99 40 11 992 इसका आंसर होगा। इस तरीके से जो है क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा। घटाने की प्रक्रिया को आप लोग जो है रफ करके जो है घटा करके चेक कर सकते हैं किस तरीके से घटाया जाएगा।